आरके अपनी माँ को लेके जाता है वहाँ से शिवानी को। उसके बाद अबीरा बाहर आती है झाड़ियों में से और वो ये सोचने लग जाती है कि दादी सा ने और वो आदमी ने, शेड़ी आदमी ने जो भी कुछ कहा है, उससे सब यही लगता है कि आरके की माँ है वही अरमान की असली माँ है। और वो यही सोचती है कि शिवानी वही है जो आरके की माँ है, क्योंकि अगर सारी बातों को जोड़े तो वही है कि आरके ने उन्हें आश्रम से बाहर निकाला था और दादी सा ने अरमान की असली माँ को आश्रम में डाला था। तो इस सब से यही साबित होता है कि आरके जिसे अपनी माँ कहता है वो अरमान की असली माँ है। और वो एकदम से हैरान होकर वहीं पे बैठ जाती है। उतने में अरमान वहाँ पे आता है और अबीरा को इस हालत में देखता है। वो उसे पूछता है क्या हुआ करके, तुम ऐसे क्यों बैठी हो, क्या हुआ है, मुझे बताओ, मुझे डर लग रहा है, बताओ करके। वो एकदम से अरमान के गले लगती है और उसे कहती है कि तुम्हारी असली माँ ज़िंदा है। और ये सुन के अरमान एकदम से चौंक जाता है। उसे झटका लगता है कि अबीरा ये सब क्या बोल रही है। आरके अपनी माँ को यानी कि शिवानी को घर पे लेके आता है और डॉक्टर को फ़ोन करता है कि माँ को वापस पैनिक अटैक आया है करके। और उतने में ही शिवानी को होश आता है और आरके उसे देखता है। यहाँ पे शिवानी कहती है आरू आरू, तभी आरके कहता है मैं ही आपका आरू हूँ माँ, मैं ही आपका आरू हूँ। और उतने में शिवानी आरके को धक्का मारती है। आरके एकदम चौंक जाता है कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। उसे ये नहीं पता कि शिवानी की याददाश्त वापस आ गई है और वो पहचानती है अपनी आरू को और वो वहाँ से जा रही होती है। उतने में आरके उसे रोकता है। यहाँ पे अरमान कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो अबीरा, मेरी माँ वो ज़िंदा नहीं है। तो अबीरा कहती है नहीं, वो ज़िंदा है और आरके की जो माँ है वही तुम्हारी माँ है असली, शिवानी। अरमान ये सुन के शौक हो जाता है कि वो अपनी माँ से मिला तो है लेकिन उसे पहचान नहीं पाया। दूसरी तरफ यहाँ पे गोयंकास घर बंद कर देते हैं। कियारा और अबीर बाहर ही होते हैं। तभी अबीर गुस्से से कुर्सी लेके घर का दरवाज़ा तोड़ने जा रहा होता है। उतने में मनीष जी दरवाज़ा खोलते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं। मनीष जी अबीर पे चिल्लाते हैं कि तुम दोनों ने ये क्या किया, कियारा तुमसे भी ये उम्मीद नहीं थी। और अबीर पर बहुत गुस्सा निकालते हैं कि तुमने जो भी किया गलत किया, तुम्हें हमेशा आग लगाने की पड़ी रहती है और लगा ली दोनों परिवारों में आग। यहाँ पे अबीर भी कहता है कि मुझे जो करना था मैंने किया है, अब हमारा स्वागत कीजिए, हमारा गृह प्रवेश नहीं करेंगे। मनीष जी गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं और सुवर्णा और सुलेखा गृह प्रवेश की तैयारियाँ करते हैं। यहाँ पे आरके अपनी माँ को रोकता है और कहता है मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। वो बेचारा टूट चुका है। यहाँ पे शिवानी कहती है मुझे याद आ गया है मेरा असली बेटा कौन है। आरके उसे पूछता है कौन है करके, तो शिवानी कहती है पोद्दार। और फिर आरके को भी सारी बातें समझ में आ जाती है कि अरमान की माँ ज़िंदा है, आश्रम में थी और वो भी अबीरा की तरह सारी कड़ियाँ जोड़ता है और उसे समझ में आता है कि ये अरमान की माँ है। अबीरा अरमान को समझा रही होती है। यहाँ पे अरमान उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। तभी वो कहती है कि मुझे आरके से पता चला है करके। वो झूठ बोलती है, दादी सा का नाम नहीं लेती, क्योंकि अगर दादी सा का नाम लिया तो पोद्दार फैमिली टूट जाएगी। यहाँ पे आरके कहता है कि आप मेरी माँ हो करके मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। यहाँ पे शिवानी कहती है प्लीज़ मुझे एक बार मुझे अपने आरू से मिलवा दो। आरके शिवानी को कहता है कि आप ऑलरेडी मिल चुकी हो। तो वो कहती कैसे। तो आरके कहता है कि जिसने हमें रात को लिफ्ट दी थी, जो अबीरा जी का दोस्त था, वही है आपका आरू, अरमान पोद्दार। और शिवानी को भी याद आता है कि कैसे हॉस्पिटल में उसने शिवानी का हाथ पकड़ के उसे घर छोड़ा था। यहाँ पे सुवर्णा और सुलेखा अबीर और कियारा का गृह प्रवेश करते हैं, सारी रस्में करते हैं, लेकिन वो वैसे भी गुस्सा होते हैं। वो उन्हें अंदर तो लेते हैं, फिर वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पे कियारा अबीर को कहती है हम लोग फ़ोटो निकालते हैं ना, हमारी एक भी फ़ोटो नहीं है शादी की। कियारा उन दोनों की फ़ोटो निकालती है और कहती है मैं कैप्शन क्या दूँ अबीर। फिर वो कहती है मैं लिखूँगी मिसेस कियारा अबीर शर्मा। और अबीर उसकी तरफ देखता है। यहाँ पे अबीरा जैसे उसे पता ही होता है कि शिवानी की बैग अरमान के पास है, इसलिए वो गाड़ी में से वो उस बैग में से शिवानी की साड़ी ही लाती है और अरमान को उड़ा देती है। आरके बहुत ही टूट जाता है। वो कहता है पहले अबीरा और अब मेरी माँ, मैं ये हैंडल नहीं कर पाऊँगा करके, और गुस्से से वो वहाँ से चला जाता है। शिवानी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं सुनता, वो चला जाता है। यहाँ पे दादी सा और विद्या
दोनों को ये पता होता है कि शिवानी ज़िंदा है। यहाँ पे विद्या को भी पता होता है कि दादी सा और उसने शिवानी को आश्रम में भेजा था। ये सारी करतूतें दादी सा और विद्या की है। और आज विद्या ये कहती है कि ये मेरा बेटा है। अरमान को अपनी असली माँ से अलग करके, माधव जी को अपने प्यार से अलग करके विद्या और दादी सा मज़े से जी रहे हैं। जी। यहाँ पे अबीरा कहती है चलो माँ से मिलने का समय है, चलो हम माँ से मिलते हैं करके, तुम उन्हें मिलोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। और वो अबीरा को देखता रहता है।